10th यूपी बोर्ड का आज का इंग्लिश का जो पेपर है उसका हम सॉल्यूशन लेकर आए हैं। देखिए इसमें जो हमारा पहला पैसेज है, इट इज़ नॉट लक बट लेबर दैट मेक्स अ मैन। इस पैसेज का अर्थ है कि पूरे पैसेज का अर्थ है कि लक ही हर जगह काम में नहीं आता है, मेहनत ही है जो व्यक्ति को सक्सेस बनाती है, आगे बढ़ाती है। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं हम आइए उनके आंसर्स देखते हैं। जो पहले मल्टी चॉइस थे, पहला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सम्स अप द मीनिंग ऑफ द पैसेज, मतलब कौन सा निम्न सेंटेंस पूरे पैसेज की मीनिंग बताता है। तो इसमें पहला आंसर है लक वेट्स विदाउट एक्सर्शन बट द लेबर एक्सर्ट्स विदाउट वेटिंग, और चौथा है लक ऑफन एंड्स इन डिफीट बट लेबर प्रोड्यूसेस लक। तो ये पहला और चौथा ये दोनों सही लग रहे हैं आंसर, पहला भी हो सकता है और चौथा भी। विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द पैसेज, कौन सा स्टेटमेंट सच है पैसेज के बारे में। तो इसमें लक इज़ नेसेसरी फॉर सक्सेस, ये तो नहीं है। सक्सेस डिपेंड्स ओनली हार्ड वर्क, ये सही है, सक्सेस डिपेंड करती है केवल हार्ड वर्क पर। और चौथा है सक्सेस इज एग्जैक्टली प्रोपोर्शनेट टू हार्ड वर्क, सक्सेस एग्जैक्टली प्रोपोर्शनेट है हार्ड वर्क की। ये चौथा आंसर बिल्कुल सही है, दूसरा भी ठीक हो सकता है लेकिन चौथा सही है पैसेज के अकॉर्डिंग। विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ फेलर, फेलर का उल्टा क्या होता है सक्सेस, इसका आंसर है बी सक्सेस। अगला देखते हैं, एज सुन एज आई रीच द स्कूल द बेल रैंग, इसका ऑप्शन है बी रैंग, जो ही मैं स्कूल पहुंचा घंटी बजी। ऑप्शन क्या होगा दूसरा होगा उसका बी रैंग। ही हैड टू रिपेंट वॉट ही हैड डन, इस पर आएगा एट, ही हैड टू रिपेंट एट वॉट ही हैड डन, उसे उस पर पछताना पड़ा जो उसने किया था, इसका पहला हो जाएगा। द गंगा इज अ होली रिवर, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है जो नाउन की विशेषता बताता है, तो रिवर की विशेषता इसमें क्या है होली पवित्र, इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर है रीअरेंज, रेंज तो इसमें है ही लॉट अ मनी ऑफ बोरोड फ्रॉम मी, मतलब उसने मुझसे बहुत सारा पैसा उधार लिया, तो इसका बी ऑप्शन सही है, ही बोरोड अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मी, उसने मुझसे बहुत सारा पैसा उधार लिया, ऑप्शन होगा इसका बी। फिर आठवां है मिस स्पेल्ड, इसका बिलीव, बिलीव की स्पेलिंग इसमें गलत दी है, पहला गलत है। इसके बाद आगे देखते हैं, अगला पैसेज दिया है आई न्यू द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, इस वाले इसका है पहला देखते हैं 9 क्वेश्चन है, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, मंडेला के अनुसार कौन फ्री नहीं है, तो इसमें हो जाएगा आंसर सी बोथ ए एंड बी, ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड, मतलब प्रताड़ित करने वाला, शोषण करने वाला और शोषण सहने वाला दोनों ही फ्री नहीं है। अगला है अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज, एक आदमी जो दूसरे आदमी की आज़ादी छीनता है वो क्या है अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, सी इसका आंसर तीसरा सही होगा, अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन, मंडेला के अनुसार देश की राष्ट्र की सबसे बड़ी वेल्थ क्या है इट्स पीपल, इसका आंसर रहेगा डी पीपल। व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, लेंचो ने क्या सोचा पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के बारे में, बंच ऑफ क्रुक्स, इसका आंसर रहेगा बंच ऑफ क्रुक्स ए। अगला है वाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी, एनी क्यों एक डायरी रखना चाहती है, पहला इसका आंसर सही है, सी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड्स, उसके कोई क्लोज फ्रेंड्स नहीं है, पहला सही हो जाएगा इसका ए। आगे देखते हैं, ये पैसेज दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इन इज इन केज, निम्न में से कौन सा केज में है, पिंजड़े में कौन है टाइगर, इसका पहला आंसर सही है टाइगर। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम, पोएम का पोएट कौन है, इसका होगा लेस्ली नॉरिस, क्या होगा लेस्ली नॉरिस। अगला है हु वॉज मिसेस पंपेरी, मिसेस पंपेरी कौन थी द मिस्ट्रेस, इसका आंसर रहेगा डी द मिस्ट्रेस। फिर हु वाज द थीप इन द स्टोरी, द थीप्स स्टोरी, थीप्स स्टोरी कहानी में चोर कौन था हरी सिंह, इसका आंसर रहेगा हरी सिंह। अगला देखिए रिचर्ड एब्राइट वॉज एन, रिचर्ड एब्राइट था कौन था वो साइंटिस्ट, इसका आंसर रहेगा डी साइंटिस्ट। मटिल्डा ऑलवेज रिमेन्ड, मटिल्डा हमेशा रही क्या रही अनहैप्पी, भाई हमेशा दुखी रही, इसका पहला रहेगा अनहैप्पी। हु वॉज रामलाल्स एल्डेस्ट डॉटर, रामलाल की सबसे बड़ी बेटी कौन थी राधा, इसका आंसर रहेगा सी राधा। एक पैसेज दिया है, एक आदमी जो था उसको बिना गलती के जेल में रखा गया, जब राजा ने जेल विजिट की तो उसने उसे बताया कि भाई मासूम है, उसकी गलती नहीं है। किंग ने पाया कि ये सच था, राजा ने उसे पैसा दिया, एक अमाउंट दी और उसको फ्री कर दिया, आज़ाद कर दिया। वो सीधा मार्केट में गया जहाँ पर कुछ बर्ड्स थे एक पिंजड़े में बंद थे, मतलब पिंजड़ों में बंद थे बिकने के लिए, उसने उन सबको खरीदा दुकानदार से और उन सबको आज़ाद कर दिया। इस पर दुकानदार आश्चर्यचकित हुआ, तब आदमी ने कहा उसे यदि तुम्हें मेरी तरह बिना किसी गलती के जेल में रखा गया होता तुम भी वही करते जो मैंने किया।
What did the king do when he found out that the man was innocent? राजा ने क्या किया जब उसने पाया कि आदमी मासूम था? राजा ने उसे कुछ पैसे दिए और उसको आज़ाद कर दिया। तो इसका आंसर है द किंग गेव हिम अ सम ऑफ मनी एंड सेट हिम फ्री। Why was the shopkeeper surprised? शॉपकीपर सरप्राइज्ड क्यों था? He was surprised because the man purchased all the birds from the shopkeeper and set them free. What did the man say to the shopkeeper? आदमी ने शॉपकीपर से क्या कहा? उसने उससे कहा if you had been in prison like me for no fault you would have done the same. इसके बाद है write a letter to your father requesting him to send you 3000 rupees for purchasing the books. अब ये लेटर एप्लीकेशन है, इनको बताने में टाइम लगेगा इसलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है रीराइट द सेंटेंस फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। माई फ्रेंड सेड टू मी प्लीज़ गिव मी योर बुक फॉर 3 days। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कृपया मुझे 2 दिन के लिए किताबें 3 दिन के लिए अपनी किताब दे दो। इसका इनडायरेक्ट होगा माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई बुक फॉर 3 days। क्या होगा? माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई बुक फॉर 3 days। अगला है चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना है डू नॉट इंसल्ट द पुअर। गरीब की इंसल्ट मत करो। तो इसका ऐसे बना सकते हैं द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड। क्या होगा पैसिव? द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड। या फिर लेट से बना लो लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। अगला है इसमें पंक्चुएशन है। इसमें द टीचर सेड टू द बॉयज डू नॉट अब्यूज एनीवन। तो द टीचर द जो है इसका टी कैपिटल हो जाएगा क्योंकि किसी भी लाइन का पहला अक्षर कैपिटल होता है, तो द का टी कैपिटल हो जाएगा। द टीचर सेड टू द बॉयज। सेड टू द बॉयज बॉयज के बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, फिर इसका डू का डी कैपिटल होगा। डू नॉट अब्यूज एनीवन। एनीवन के बाद फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अगला है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता है। ऑनेस्ट मैन नेवर लीव द पाथ ऑफ ट्रुथ। एन ऑनेस्ट मैन नेवर लीव द पाथ ऑफ ट्रुथ। वह परिश्रमी होता है। ही इज़ हार्ड वर्किंग या ही इज़ हार्ड वर्कर, दोनों सही हैं। वह दूसरों का हिस्सा कभी नहीं लेना चाहता है। ही नेवर वांट्स टू टेक अदर्स पार्ट। वह सादा जीवन उच्च विचार पसंद करता है।